हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है द 5 AM क्लब, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। रॉबिन शर्मा एक बेस्ट सेलिंग ऑथर, की नोट स्पीकर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उन्होंने 10 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। वो इंडिविजुअल्स, मैनेजर्स और टीम्स को लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी और सेल्फ मास्टरी के बारे में कोच करते हैं। वो अपनी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड कराते हैं। रॉबिन शर्मा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के फाउंडर भी हैं। सुबह से लेकर रात तक कई काम होते हैं, इसलिए हमारा दिमाग इन कामों में उलझा रहता है। हमारे दिमाग की एनर्जी बहुत सीमित होती है और दिन भर कई एक्टिविटी में व्यस्त रहकर धीरे धीरे एनर्जी कम होती रहती है। उसी वजह से दिन के आखिरी तक ब्रेन की एनर्जी और फोकस लेवल बहुत कम हो जाता है। इसलिए अपने ब्रेन की शक्ति और अपने समय का सही उपयोग करना जरूरी है, पर उसे करने के लिए ऑथर कहते हैं हमारे सुबह की शुरुआत सही होनी चाहिए। और 5 AM क्लब बुक में वही सारी बातें और फ़ायदे को बताया गया है। सुबह के 5 AM उठने से हमारे पास एक सुनहरा मौका होता है एक चीज़ पर पूरी तरह से ध्यान दे सकें, क्योंकि उस टाइम दिन की शुरुआत शांति से होती है। कई लोग चिंता, ओवर थिंकिंग से परेशान रहते हैं। जल्दी उठने से दिमाग किसी भी चिंता के बारे में नहीं सोचता। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल थिंकिंग करता है, वो कुछ देर के लिए बंद हो जाता है और मन बिल्कुल शांत रहता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन भी कम होते हैं। 5 AM क्लब बुक में ऑथर ने 4 पिलर्स के बारे में बात की है, जो जीवन को भरपूर जीने के लिए और पूरी तरह से खुश रहने के लिए ज़रूरी है। और अपना समय इन्हीं 4 पिलर में बांटें। वो 4 पिलर हैं माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। पहला है माइंड सेट। माइंड सेट हमारे मन और विचार से जुड़ा है। मन को अच्छे विचारों से पोषित करके ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर की बातों में माइंड सेट को इम्प्रूव करने पर ही जोर दिया जाता है, पर सिर्फ इस सेक्शन पे काम करना मतलब सिर्फ 25% हैप्पीनेस पे काम करना है। इसलिए बाकी के 3 पिलर पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरा है हार्ट सेट। अगर इमोशनल लाइफ में चैन नहीं है तो आपका माइंडसेट चाहे जितना भी मजबूत हो, आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे। कोई भी इमोशन जो जाहिर नहीं हुआ है वो कभी मरता नहीं है, आपको अंदर ही अंदर तकलीफ देता रहेगा और जिससे फिर घुटन होगी, फिर बाद में वो किसी बुरी तरीके से निकल आता है। इसीलिए अपने इमोशंस पे, अपने हार्ट सेट पे काम करना होगा, जिससे आपका जीवन बेहतर हो सके। तीसरा है हेल्थ सेट। कई लोग अपने हेल्थ को लेकर लापरवाह होते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसे हों पर आपकी सेहत ठीक ना हो तो क्या आप उस पैसे को एंजॉय कर पाएंगे? इसलिए सेहत का पूरा ध्यान जरूरी है। लीड परफॉर्मर अपनी हेल्थ के लिए टाइम जरूर निकालते हैं, चाहे जितना व्यस्त रहें वो एक्सरसाइज जरूर करते हैं, पर आम इंसान ज़्यादातर इसे समय की बर्बादी समझते हैं। टॉप परफॉर्मर बनना है तो अपने हेल्थ पर पूरा ध्यान देना होगा। चौथा है सोल सेट। लोग दुनिया के खेल में फंसे रहते हैं, कुछ देर का सुकून का पल नहीं लेते, जिससे मन की शांति नहीं मिलती। कुछ देर खुद के लिए निकालें, शांत बैठें या मेडिटेशन करें, जिससे फिर आप शांत महसूस करेंगे और चीज़ों को अच्छे से सोचेंगे। मी टाइम चाहिए ताकि हम शांत महसूस कर सकें। मेडिटेट करके या प्रे करके अपने मेकर के साथ कनेक्ट हो सकें, ताकि हम अपने बारे में और ज़्यादा जान सकें। अब सवाल ये आता है कि इन 4 पिलर पर काम कैसे करें। उसके लिए ऑथर ने 20-20-20 फार्मूला बताया है, जिसे सुबह के 60 मिनट 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला 20 मिनट में आपको मूव करने के लिए रखा गया है, मतलब एक्सरसाइज करना है, जिससे पसीने निकलना चाहिए। उठने के साथ ही एक्सरसाइज करने से एनर्जी और फोकस बढ़ जाता है। साइंस के हिसाब से इसका कारण है हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल निकलता है। ये केमिकल हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और न्यूरो कनेक्शन को और ज़्यादा मजबूत करता है, जिससे हमारा फोकस और मेमोरी पावर बढ़ती है। पसीना निकलने से दिमाग में डर का कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है और BDNF ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर प्रोटीन बनता है, जो दिमाग की मरम्मत करता है और नए न्यूरल कनेक्शन दिमाग में बनाता है। इससे फिर दिमाग बेहतर काम करने लगेगा। दूसरा 20 मिनट में हमें जीवन को रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि इस समय हमें जीवन को सही से एनालाइज करना है। ये सोचते हैं कि हम रोज़ जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो हमारे जीवन को लक्ष्य तक पहुँचाएंगी या नहीं, या फिर गधों की तरह सिर्फ मेहनत करते जा रहे हैं। ऑथर कहते हैं इस समय हमें जर्नलिंग करनी चाहिए। इसके साथ मेडिटेशन और दिन भर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इससे फिर ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और हम दिन भर में सही फैसले ले सकते हैं। जर्नलिंग करने से मन में चल रही बातें क्लियर भी होती हैं, जिससे फिर दिमाग अच्छे से साफ हो पाएगा। तीसरा 20 मिनट आपको खुद के ग्रोथ के लिए देना है, जिसमें आप कुछ नया सीख सकें, जैसे कोई बुक पढ़ना या डॉक्यूमेंट्रीज या ऑडियो बुक सुनना, जिससे फिर आपकी नॉलेज बढ़ सके। ये बहुत बड़ी चीज़ है, हर हाई अचीवर में होती है। उनमें नई चीज़ें सीखने का उत्साह होता है, वो इन्फॉर्मेशन मिले जिससे आपके काम, आपके फील्ड में ग्रोथ हो। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। जितने भी सफल लोग हैं वो इस एक बात पे पूरा ध्यान देते हैं
कि वो अपने काम पर फोकस कर सकें और डिस्ट्रैक्शन को कम करते जाएं। ऑथर 5 AM क्लब कहते हैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और अपने लक्ष्य पे पूरा ध्यान लगाना ही सफल लोगों का मूल मंत्र है, जिसे वो सक्सेस फार्मूला बताते हैं। 3 स्टेप्स सक्सेस फार्मूला: बेटर अवेयरनेस, बेटर चॉइसेस, बेटर रिजल्ट्स। बेटर अवेयरनेस से आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा, आप ओपन माइंडेड बनोगे, जिससे आपकी चॉइसेस भी बेटर होती जाएंगी। आप अपनी प्रायोरिटीज़ अच्छे से अरेंज करते जाओगे, जिससे फिर बेटर रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट है ट्विन साइकिल ऑफ एलाइट परफॉर्मेंस। लीड परफॉर्मर की एक ट्विन साइकिल होती है। बचपन से हमें यही बताया गया है कि ज़्यादा पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर ऑथर बताते हैं कि ज़्यादातर टॉप परफॉर्मर के काम और आराम की रेशियो बैलेंस होता है, क्योंकि हमारी ग्रोथ सिर्फ तब नहीं होती जब हम काम कर रहे होते हैं, बल्कि तब भी होती है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। रेस्ट भी ग्रोथ का हिस्सा है। अगर सही से काम करना है तो सही से रेस्ट भी लेना पड़ेगा। इसलिए ऑथर सही नींद लेने के लिए ज़रूरी बातें बताते हैं। सुबह का पहला 1 घंटा जैसे ज़रूरी है, उसी तरह रात के आखिरी 1 घंटा भी ज़रूरी होता है। स्लीप, सही नींद, ये दूसरी ज़रूरी बात है जो इस बुक में बताई गई है, जिसमें आपके दिन का आखिरी 1 घंटा कैसे बिताते हैं ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि शुरुआत का 1 घंटा। अभी के टाइम में लोगों को अच्छी नींद नहीं मिलती है। कारण है टेक्नोलॉजी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, उनसे एक ब्लू लाइट निकलती है और ये हमारी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन नाम की केमिकल को कम कर देता है। मेलेटोनिन केमिकल अच्छी नींद आने के लिए बहुत ज़रूरी है, पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आने वाली ब्लू लाइट इसकी मात्रा को कम कर देती है। इसलिए रात को 8 बजे तक सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद कर देने चाहिए। फिर आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, कुछ ऐसी रिलैक्सिंग चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाए और आपको नींद आने लगे, ताकि आप 10 बजे तक सो जाएं। सही टाइम पे सोने से फिर सही टाइम पे आप उठ पाएंगे। जो हाई परफॉर्मर होते हैं वो कुछ देर के लिए काम करते हैं और कुछ देर आराम करते हैं, जिससे उनके दिमाग को रिकवरी मिल सके, जैसे कि मसाज कराना, गेम्स खेलना। रेस्ट और वर्क प्रोसेस को ऑथर ने पुस्तक में ट्विन साइकिल ऑफ एलाइट परफॉर्मर नाम से बताया है, जिसके एक हिस्से में बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और दूसरे हिस्से में आराम करना है। नेक्स्ट है द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। कोई भी आदत बनने में हमें मिनिमम 66 डेज लगते हैं, जो अराउंड 22 डेज के 3 स्लॉट्स गुजरने के बाद आता है। शुरू के 22 दिन होता है डिस्ट्रक्शन स्टेज, जिसमें पुरानी आदत टूटती है। ये बहुत ही मुश्किल पड़ाव होता है, इसमें हमें ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत होती है। दूसरा 22 दिन होता है इंस्टॉलेशन स्टेज, जिसमें नई आदतों के पाथ बनते हैं। आखिर के 22 दिन होते हैं इंटीग्रेशन स्टेज, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नई आदतों का न्यूरल कनेक्शन बनाते हैं, जिससे फिर नई आदत ऑटोमेटिक बन जाती है और उसे करना बहुत आसान हो जाता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं शुरू में कोई भी चेंज बोरिंग और मुश्किल लगता है, बीच में मैसी और आखिर में गॉर्जियस होता है। इसलिए सुबह 5 बजे उठने की आदत डालने पर शुरू में बहुत ही मुश्किल लगेगा, पर इस रिचुअल को लगातार करते जाने से बाद में मज़ा आने लगेगा। ज़रूरी काम मुश्किल होने पर जो भी उसे रेगुलरली करता है वही एक असली विजेता कहलाता है। इसी के साथ इस बुक का कंक्लूजन देख लेते हैं। रॉबिन शर्मा अपने 5 AM क्लब बुक में सुबह जल्दी उठने और उसे सही से इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 5 बजे ही उठें। इस बुक की मुख्य बात यही है, सुबह जल्दी उठना और सही रिचुअल को फॉलो करना, जो फिर जीवन में कामयाबी, सुख और शांति लाएगी। इस बुक में और भी कई सारी बातें बताई गई हैं, आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इस बुक समरी से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें इनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।